आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि CUET जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे हम फिल करें। इन पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बढ़िया तरीक़ा से फॉर्म फिलअप करने का आ जाएगा और CUET 2025 फॉर्म को आप आराम से घर बैठे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर आइए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें पहला है कि ये CUET UG 2025 ऑनलाइन फॉर्म का है बात है। इसमें एक NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उसका एक एग्ज़ाम का नाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसका इम्पोर्टेंट डेट जो है वो 1 मार्च है और 22 मार्च तक उसका अप्लाई होगा। उसका 23 मार्च को फी पेमेंट तक है, करेक्शन 24 से 26 है और एग्ज़ाम डेट 1 जून तक है। उसका इसमें एज लिमिट नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया गया, 12 पास चाहिए। एज लिमिट इसमें कुछ है नहीं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 1000, EWS के लिए 900, ST/ST के लिए 800, एडिशनल सब्जेक्ट चार्ज का जनरल के लिए 400 और EWS के लिए 375 रुपये पर फीस और ST/ST के लिए 350 रुपये पर फीस। ठीक, इसको UPI चाहे नेट बैंकिंग द्वारा आप लोग कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन वेबसाइट पे एग्जाम होगा। CUET इम्पोर्टेंट लिंक्स ये जो दिए हुए हैं, इन पे आपको PDF देखने हैं और आगे इन PDF को ज़रूर पढ़िए और इससे मालूम चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से संबंधित प्रश्न आएंगे, चाहे कौन से इसका सिलेबस है, क्या इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। इसके बारे में सभी जानकारी इस PDF में दिया हुआ है। इसके संबंधित हमने कुछ एक वीडियो भी बनाया है, जो वीडियो का लिंक हम आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आज के हम इस वीडियो में अप्लाई करना शुरू करते हैं। इसमें ये अप्लाई ऑनलाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है, और इसमें ये हो रहा है कि जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो लॉगिन करेंगे। जिनका नहीं हुआ है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब हम लोग दबाएंगे, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ इशू हो रहा है। हाँ, हमने यहाँ पर बताया है। उसके बाद जिन व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो व्यक्ति न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, उसके बाद ये सब पूरा जो भी लिखा हुआ है ये सब पढ़ लेना है एक बार आपको, तभी इस पर क्लिक करना है। उसका इस पर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद कह रहा है अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे नाम पूछा है, उसका नाम देंगे। उसके बाद नीचे फादर नेम देंगे, उसके नीचे मदर नेम देंगे। उसके बाद कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का जो भी माता का नाम वो देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करेंगे जो आपके सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज कर लेने के बाद वही चीज़ यहाँ पे पूर्णतः कॉन्फर्मेशन के लिए वही बात यहाँ पे पूछी गई है। फिर से वही नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब के बारे में लिखेंगे। फिर से वही बात। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर वगैरह चूज कर लेने के बाद उसका वर्तमान एड्रेस पूछ रहा है, वर्तमान एड्रेस बताना है। उसके बाद देश बताना है, राज्य बताना है, जिला बताना है, पिन कोड बताना है। इन सभी चीज़ को बताने के बाद उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक यानी ईमेल ID पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा। उसके बाद आपका कंफर्म मोबाइल नंबर, इनको कंफर्म करके उसके सभी चीज़ को कर देंगे। वहाँ पे और नीचे आएंगे, यहाँ पे अल्टरनेटिव एक कोई और मोबाइल नंबर भी पूछ रहा है। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस जो होगा वो डाल देंगे और उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालने के बाद वही जो होगा वहीं से, या तो सेम होगा तो सेम डाल देंगे। वहाँ पे सेम 5% एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद कुंजी का एक पासवर्ड बनाना है, जिसका पासवर्ड का अक्षर कुछ ऐसे रहे कि उसमें एक कैपिटल लेटर, जैसे कि हमने स्क्रीन पे एक दिखाया हुआ है, A कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर 1 या नंबरिंग के साथ आप लोग पासवर्ड बना सकते हैं। इसमें पासवर्ड बना लेने के बाद आप लोग आगे क्या करेंगे, उसके बाद को पासवर्ड को डाल देंगे, पासवर्ड रीअगेन कर देंगे। उसके सिक्योरिटी पिन, कोई सा भी एक सिक्योरिटी पिन लिख के उसका प्रश्न डालना है। उसका कैप्चर डाल के आप सबमिट फॉर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट फॉर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसका सब में आपको सही
एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एडिट करने का मानो एडिट करिए, नहीं तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के सबमिट कर दीजिए आगे की तरफ है। जब आप आगे की तरफ होइएगा तब यहाँ पे आपको जो भी फिल किए हैं वो सब आएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये सब फिल कर देने के बाद जैसे जो बात पूछी गई, अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। और उसके बाद आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद आप कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 10 स्टेप में हमें एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करने का आएगा ऑप्शन, जिसमें हम क्या पहला हमने रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो वो कंप्लीट दिखा रहा है। दूसरा है तीसरा नंबर, इसी तरह करते करते पूरा 10 स्टेप है। 10 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे अपना फॉर्म को पूर्ण रूप से फिलअप कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम लास्ट अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह पूछ रहा है, उसका फाइनल सबमिट पूछ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे और रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर वहीं पे जो आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन में किए हुए थे वो सब यहाँ पे शो होने लगेगा। और यहाँ पर एक राष्ट्रीयता इंडिया, वो जो राष्ट्रीयता का आएगा उसको आप लोग इंडिया कर दीजिएगा। और जहाँ के आप राज्य निवासी वो डाल दीजिएगा। जिस श्रेणी से बिलोंग करते हैं यानी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप अगर किसी भी अधिकृत मतलब किसी भी सरकारी योजना के तहत आप हैं, मतलब आपके घर में चाहे आप किसी सरकारी योजना का यस तो यस, न तो नो कर दीजिएगा। ठीक, उसका यस करने के बाद उसके बाद एक आ रहा है, अगर आपने कोई प्रमाण पत्र जो सरकारी दस्तावेज द्वारा बनवाया है तो उसको यहाँ पर डालिएगा। और उसके बाद ये सब हो जाने के बाद आप लोग श्रेणी प्रमाण पत्र में जारी करने के लिए यहाँ पे जब भी नाम करिएगा, जैसे कि अंचलाधिकारी या इस तरह होता है। और उसमें आप लोग जब भी देखें सब EWS बनवाइए तो उसमें होगा सब। उसके यहाँ पे अगर विकलांग है तो PWD है तो यस, नहीं तो नो करिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है PWD, या आप PWD हैं तो 40% या तो नो कर दीजिएगा या 40% पे आप रख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर नो करना है तो आप नो कर दीजिएगा, जैसे कि EWS में वगैरह इन सब में नो कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद आगे पूछा गया है कि यहाँ पे आप डायबिटीज है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है प्लेस ऑफ द रेसिडेंसी है, आप गांव से बिलोंग करते हैं कि शहर से, तो उसके साथ आप कर दीजिएगा, जैसे हम अर्बन रख दिए हैं। उसके बाद गांव से तो रूरल कर दीजिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके घर का इनकम आय कितना है, 1 लाख से कम है कि 1 लाख से ज़्यादा है। हमने जो 4 लाख से 5 लाख के बीच में रख दिया है। उसके बाद कह रहा है बिलोंग टू मिनोरिटी, यस या नो, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कह रहा है रक्षा कर्मिका या भारतपुर तकनीकी, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है तो यस या ना तो नो कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है NCC या नवोदय के कोई कोर्स किए हुए हैं तो यस, ना तो नो कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा है अगर कोई खेल कोटा के द्वारा आपको मिला हुआ है, स्पोर्ट में कुछ है आप तो यस करिए, ना तो नो कर दीजिएगा। ठीक, उसका फिर यहाँ पे कैप्चर डालिएगा। कैप्चर डालने के बाद आप सबमिट करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे पूछेगा कि पहचान चुने, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, नहीं तो डिजी लॉकर, नहीं तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप आगे काम करिएगा। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड हमने चयन किया हुआ है। उसके बाद आवेदन का संख्या मिल जाएगा और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिखाई देगा, उसका यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसका आधार संख्या लिख के उसका आधार संख्या का पुष्टि मतलब वही आधार संख्या फिर से लिखना है, उसके कैप्चर डाल के सेव एंड नेक्स्ट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके पास से आएगा एक ऑप्शन, क्या आपसे मैंने आईडी के बारे में आप एक अपार आईडी होता है, अपार आईडी होगा तो वो आप लोग कर दीजिएगा, यस या नो कर दीजिएगा। उसके यहाँ पे पूछ रहा है CUT UG में आप कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं परीक्षा के दौरान, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके हिसाब से आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे चॉइस
of a test paper. Candidate may be choose up to maximum 5 subject including a general test. उस हिसाब से आप लोग कर दीजिए। यहाँ पे 6 ऑप्शन आप लोग ले सकते हैं, यानी 6 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद से दोनों विषय के लिए प्रथम माध्यम कौन सा होगा? इंग्लिश तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी। आप लोग जिस भाषा में चाहें उस भाषा में आप लोग दे सकते हैं। जैसा हमने हिंदी यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद कह रहा है परीक्षा के राज्य, मतलब किस राज्य में आप देना चाहते हैं, तो हमने दिल्ली का ले लिया है। उसके बाद इसी तरह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद उसके बाद कह रहा है मतलब ये 4 ऑप्शन आपको करने के बाद उसके बाद कह रहा है कि अभिभावक आपके पिताजी क्या करते हैं, मैंने ग्रेजुएशन है क्या, किस भी मैंने काम क्या करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। कुछ करते हैं तो करते हैं, नहीं तो अदर करके इसको आगे कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पिताजी ग्रेजुएट कितना पढ़े लिखे हैं, तो उसके बारे में पोस्ट ग्रेजुएट कितना जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। मदर कितना पढ़ी हुई है या क्या करती हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, लिख दीजिएगा। उसके बाद कैप्चर डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, इस चीज़ को आगे वो कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके द्वारा आपकी 10th के मार्कशीट मतलब एजुकेशन जो है वो एलिजिबिलिटी आपसे पूछ रहा है 10th में आप क्या किए थे। जैसे एलिजिबिलिटी यहाँ पे है CUT UG 2025 एज लिमिट, और उसके बाद यहाँ पे हाउ हैव ए पास ऑफ दैट क्लास 12th है और 2025 से एन अपेयर, और आप अपेयरिंग में तभी डाल सकते हैं और पास है तभी डाल सकते हैं, ठीक। उसका 10th का यहाँ पे कुछ बेसिक्स है बात किया हुआ है। 10th में आप उत्तीर्ण हैं तो पास हैं, फिर वहाँ पे कब पास किए हैं इसके बारे में पूछेगा। और उसके क्वालिफाइंग योग्यता में आप यहाँ पे 10th इक्विवेलेंट लिख दीजिएगा। उसका स्कूल कौन सा है, रूरल है कि गांव में है कि शहर में है, उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप संस्कृत कॉलेज के प्रकार, किस कॉलेज का आपका प्रकार है, टाइप ऑफ स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं तो वो डाल दीजिए। गवर्नमेंट है प्राइवेट है कौन सा है। उसका योग्यता परीक्षा राज्य जो किस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कर रहा है योग्यता परीक्षा जिला, आप किस जिला से दिए हुए इसके बारे में पूछ रहा है। और उसके बाद ये स्कूल कोड के बारे में, स्कूल जिस आप 10th जो जिस स्कूल से किए उस स्कूल के। उसके बाद परिणाम मोड, रिजल्ट मोड, आपका परसेंटेज में CGPA में जिस मोड में है उस मोड में आपका डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स पूछेगा, टोटल मार्क्स उसका ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मतलब आपका कितना में से कितना मैंने कितना मिला, उसका परसेंटेज आ जाएगा वहाँ पे। उसका स्कूल कॉलेज क्या नाम पता ये सब पूछेगा, और ये सब आप डाल दीजिएगा खुद से पढ़ के। जैसे कि हमने यहाँ पे मिनिमम ग्रेड पॉइंट या CGP में है तो CGP का बारे में आप जानते ही होंगे कि ग्रेड उस पर मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा। स्कूल या कॉलेज का पता न, और स्कूल या कॉलेज का पिन कोड ये लोग डाल दीजिएगा। जो 10th में आप लोग किए हैं उसका 12th का आता है। 12th में जहाँ से आप लोग ने उत्तीर्ण मतलब जिस कॉलेज से जहाँ से आप लोग किए हैं वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। अगर आप लोग पास हैं तो पास डालें या तो अपेयरिंग में डाल के आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद 2025 में कब मैंने एग्ज़ाम दिए हैं तो अपेयरिंग में तो 2025 में दिए होंगे, उस हिसाब से ये सब आप लोग कर लीजिएगा। उसका यहाँ पे योग्यता पूछा गया है तो आप 12th पास मतलब 12th पास हो गए हैं, अपेयरिंग में हैं, रिजल्ट आना बाकी है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम पूछेगा, मैंने नाम यानी प्लेस किस जगह पे, रूरल है कि अर्बन है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का प्रकार, वही सेम चीज़ जो 10th में पूछा गया है वही चीज़ यहाँ 12th की क्वालिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज किस में मतलब यही सब क्वालिफाई जो हम लोग 10th में बताए हुए वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे देखिए। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम और पता डाल दीजिएगा, स्कूल और कॉलेज का पिन कोड डाल दीजिएगा। ये सब आपको करने के बाद आप अगर आप पास हैं तो उसके बाद परसेंटेज वगैरह ये सब में भी डाल सकते हैं, अपेयरिंग नहीं डाल के, ठीक। पास अब जब डालिएगा तो वहाँ पे आपसे पूछेगा और सब चीज़ के बारे में। इन सभी चीज़ को आप जान के आगे आप बढ़िएगा। और उसके बाद स्कूल का स्थान पूछेगा, वो सब हम बता चुके हैं। स्कूल कॉलेज प्रकार पूछेगा, स्कूल कॉलेज मतलब गवर्नमेंट है प्राइवेट है क्या है वो पूछेगा। उसका योग्यता ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, किस स्टेट से आपने
क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, स्कूल बोर्ड पूछेगा कौन से बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, और ये सब डालने का उसका फिर रिजल्ट मोड पूछेगा किस रिजल्ट में आपका आता है। अगर आपने पास है तो परसेंटेज, नहीं तो CGP, यही दो मोड में आएगा। जैसे कि टोटल मार्क्स आप लिख दीजिएगा कितना का हुआ था, 650 का हुआ था, और यहाँ पे 600 का हुआ था जिसमें 450 आपको नंबर मिला, जिसमें 75% आपका बनता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मिनिमम ग्रेड में मतलब CGP करिएगा तो ग्रेड पूछेगा। ये बस CGP में यानी CBSE वाले लड़कों को ये अच्छे तरीके से मालूम कि CBSE में होता है ग्रेड का बात। उसके बाद स्कूल कोड डाल के और स्कूल का स्थान डाल के आप लोग यहाँ पर कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपका हो जाएगा। उसके बाद कर रहे हैं क्या आप जुड़ाव दो इंस्टीट्यूट से ने कह रहा है किसी भी आवेदन करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जुड़ाव या भाई बहन आपके जैसा कोई और दिखने वाला भाई बहन इसमें नहीं बैठ रहा है, ये पूछ रहा है इसमें। और इसमें पूछ रहा है 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र और ये सब नो कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, कैप्चा डालिएगा, उसे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कंट्री का कोड पूछेगा। कंट्री आपका कौन सा है, इंडिया है ना। मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद कैप्चा डाल के आगे की तरफ मूव कर जाइएगा, आगे बढ़िएगा। कैप्चा डालिएगा और गेट OTP। अब OTP आप जब डालिएगा तो इसमें दो जगह आएगा, एक ईमेल आईडी पे आएगा, एक फ़ोन पे आएगा। तो दोनों जगह आपको OTP डालना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे OTP आएगा उसके बाद आप वेरीफाई एंड नेक्स्ट करिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है पासपोर्ट आकार में आपका बिना मास्क का, मतलब आपके फेस पे मास्क नहीं लगा रहा है, और आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसका JPG में होना चाहिए, यह JPEG में होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम का मैंने साइज जो होगा वो 10 KB और मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB तक होना चाहिए। उसी तरह हस्ताक्षर यानी कि आपका जो सिग्नेचर है उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका मिनिमम साइज 10 KB मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए। ये सब आप जब अपलोड कर दीजिएगा तो उसके बाद देखिए क्या होता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी अपलोड करिएगा उसके बाद आप चूज ऑन फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो का ऑप्शन पे आप जितना क्रॉप करना चाहते हैं वो क्रॉप कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि अपना फ़ोटो फ्रेश दिखाइए कि जो आपको एग्ज़ाम देने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद और यहाँ पर फ़ोटो जो भी बनाए वो एक फ़ाइल में रखिएगा और फाइल का नाम फ़ोटो से ही डालिएगा। उसका सिग्नेचर भी अपलोड करिएगा। सिग्नेचर को भी अपलोड कर देने के बाद उसका कैप्चर डाल के आगे की तरफ मूव कर जाइएगा। आप आगे की तरफ मूव करने के बाद आप आपसे यहाँ पे एग्री कर रहा है कि आप सब चीज़ चेक कर लीजिए। आपका अगर सब चीज़ पे ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर एक एग्री करिएगा, सब चीज़ टिक मार करके एग्री करके उसका फाइंड द सबमिशन एप्लीकेशन। अब आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होने वाला है। ये सब हो जाने को अब लास्ट फ़ी पेमेंट का बात आता है। जब आप फ़ी पेमेंट करने जब जाइएगा तो वहाँ पर ऑनलाइन और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी चीज़ों से आप कर सकते हैं जिस चीज़ से मन हो। उसके बाद यहाँ पे इंटर कैप्चर डालिएगा। इंटर कैप्चर डालने के बाद उसे सबमिट गेट OTP एक आएगा। जो ईमेल आपने डाला था वही ईमेल यहाँ पे आएगा और इसी ईमेल पे आप लोग डाल के उसके बाद आगे की तरफ मूव कर जाइएगा। उसके बाद आपका सक्सेस हो जाएगा पूरा। उसका पेमेंट का फिर अब बात आया। अभी तो अब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया है। अब इसमें पेमेंट आप जब तक नहीं करिएगा तब तक आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूर्ण रूप से सबमिट नहीं होगा। अभी तक सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हुआ है, जिसमें जनरल के लिए 1000 रुपये लग रहा है, EWS के लिए 900, ST के लिए 800 रुपये लग रहा है। और एडिशनल सब्जेक्ट आपने लिया है तो जनरल के लिए 400, EWS के लिए 375 और ST के लिए 350 रुपये लग रहा है। जिससे आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग या UPI से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग
इन सभी चीज़ों से आगे आप जैसे बढ़िएगा, ये तो हम यहाँ पर जैसे आइएगा तो पे एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ आएगा। आपने अगर 6 सब्जेक्ट लिया है तो उसका 1800 रुपया आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस करिएगा। प्रोसेस करने के बाद ओके, इसके यहाँ पे जिस चीज़ से आपको करना है उस चीज़ का आप डालिएगा एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट और करके आगे हो जाइएगा। उसके बाद उसे यहाँ से पूछेगा कि आप किस चीज़ से करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ किसी भी यूपीआई, नेट बैंकिंग या बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ आप किसी चीज़ से, तो हम लोग यूपीआई पे एक बार दाबेंगे। यूपीआई से यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद जैसे कि क्यूआर कोड या भीम यूपीआई आईडी, तो आप दोनों में से कोई ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, यूपीआई आईडी डाल के या बीपीए नॉट बी, या हम लोग क्यूआर कोड के तरीके तो आप फी पेमेंट कर देंगे तो आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। इस प्रकार आपका CUET UG का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा और इसके सहायता से आप किसी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या में आप जाकर एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप CUET UG का फॉर्म फिलअप करके आप बीटेक या BCA जैसे कोर्सों में एडमिशन आप ले सकते हैं, वो भी बड़े बड़े कॉलेजों में। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए। आज नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक भेजिए जो CUET UG का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।